आज मैं आपको जर्मनी का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा A to Z, ताकि जर्मनी का आपको कोई भी डाउट ना रहे। जर्मनी अब क्योंकि बहुत डिमांड में रहता है, जर्मनी अब स्टूडेंट्स का क्रेज डे बाय डे बढ़ रहा है और काफ़ी क्वेरीज आने लगी, काफ़ी स्टूडेंट्स अब जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको जर्मनी का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीजा असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो जर्मनी की पहले सबसे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो भी स्टूडेंट्स, चाहे उसने +2 की है या ग्रेजुएशन की, अगर आपके 50% या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स में आइडियली यूजी प्रोग्राम के लिए 6 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप पीजी के लिए जाना चाहते हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादातर जर्मनी के इंस्टीट्यूट आइल्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स पीटी भी लेते हैं। जैसे पीटी में यूजी की रिक्वायरमेंट 50 नॉट लेस देन 42 की है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो विदाउट आइल्स भी MOI बेस पे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस पे, कि आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है उस बेस पे भी आपको एडमिशन देते हैं। वो भी हमारे पास हैं, लेकिन वो अपना एक टेस्ट लेते हैं वो इंस्टीट्यूट्स। वो टेस्ट स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, वो बड़ा इजी सा टेस्ट होता है। उसमें सिर्फ 4 में से कोई 2 मॉड्यूल का टेस्ट देना पड़ता है ऑनलाइन, सिर्फ 45 मिनट्स का टेस्ट होता है। वो विदाउट आइल्स के लिए है, पर जनरली आइल्स वाले स्टूडेंट्स ही एक्सेप्टेबल हैं। अगर मैं 95% इंस्टीट्यूट कहूँ तो आइल्स को एक्सेप्ट करते हैं। और आइल्स में एक और है आपके पास ऑप्शन की, जिनके स्टूडेंट्स के 5.5 नॉट लेस देन 5 है, उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है हमारे पास। वो भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूजी वाले प्रोग्राम में 5.5 नॉट लेस देन 5 पे भी जा सकते हैं। जर्मनी में आप मेजरली बैचलर या मास्टर्स करने के लिए जाएंगे। बैचलर 3 इयर्स की रहेगी और मास्टर्स 1 to 2 इयर्स के बीच में रहती है। तो जर्मनी में सबसे पहले आपकी ऑफर अप्लाई होती है। ऑफर में कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके इंटरव्यू लेते हैं, कुछ बिना इंटरव्यू के भी आपको ऑफर दे देते हैं। और ऑफर आने के बाद एक प्री पेमेंट होती है छोटी सी, यूनिवर्सिटीज 1000 यूरो, 2000 या 3000 यूरो पे करके आप उसके बाद अपना APS अप्लाई करते हैं। APS आप साथ साथ अप्लाई कर दीजिए। APS आने में 30 to 60 डेज लगते हैं, जिसकी की फीस 18,000 रुपीज़ होती है। 18,000 रुपये आपके लगते हैं APS के लिए। और जैसे ही आपका APS आ जाता है उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। ब्लॉक अकाउंट कोटक महिंद्रा या ICICI बैंक ऑथोराइज्ड है, और उसमें 11,208 जीरोस जमा होते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 10.5 लाख रुपया बनता है। उसके बाद आपने अपनी फीस डिपॉजिट करानी है पूरी। या तो आप 6 मंथ की फीस करवा सकते हैं, या ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स 1 ईयर की फीस आपसे मांगते हैं। फीस जो है 10 से 12 लाख रुपए के करीब होती है। 6 मंथ की कराएंगे तो 5 to 6 लाख रुपीज़, और अगर आप साल की कराते हैं तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिस्काउंट भी देते हैं, यानी कि आपकी फीस 8 से 9 लाख रुपये भी रह जाती है। तो अब उसके बाद फीस जमा कराने के बाद आपकी VFS में अपॉइंटमेंट होती है। वहाँ आप जाते हैं, आपसे एक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई यू सेलेक्ट जर्मनी एंड वाई यू सेलेक्ट दिस कोर्स। और वो भी हमने देखा कि ज़्यादातर यूजी वाले प्रोग्राम के लिए सिर्फ वो इंटरव्यू लेते हैं, और पीजी वाले स्टूडेंट्स की इंटरव्यू भी नहीं होती। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्टेट वे वीज़ा वो ग्रांट कर देते हैं। और जो ये भी 2 को क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं जहाँ टेस्ट AS का विवर है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने टेस्ट AS मैंडेटरी किया हुआ है, तो वहाँ पर आपके तकरीबन 15,000 रुपये टेस्ट AS के लिए भी लगता है। उसकी ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसकी भी अपॉइंटमेंट मिलती है, वहाँ भी आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। और जो आपका APS है वो दोनों के लिए मैंडेटरी है, यूजी PG दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो आपका टेस्ट AS है वो सिर्फ यूजी वाले स्टूडेंट्स, वो भी लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेस्ट AS के लिए इसको रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज कईयों को इंस्टीट्यूट्स के पास टेस्ट AS का भी विवर है। जर्मनी में जो आपका वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है ऑलमोस्ट 1 मंथ के करीब लगता है। 30 to 40 डेज के अंदर अंदर आपका वीज़ा ग्रांट होके आ जाता है। तो यहाँ वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छा है। 95% के करीब वीज़ा सक्सेस जर्मनी का रहता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो जर्मनी का टोटल एक्सपेंस क्या है? तो जर्मनी का टोटल एक्सपेंस है 10.5 लाख रुपए आपका ब्लॉक अकाउंट का फिक्स है। उसके अलावा आपका फीस है 5 से 6 लाख रुपए अगर आप 6 मंथ की दिखाते हैं। अगर 1 ईयर की देते हैं तो 8 से 9 लाख रुपए वो 1 ईयर की फीस रहती है आफ्टर डिस्काउंट एंड स्कॉलरशिप।
और इसके अलावा सिर्फ एक एम्बेसी फीस है और ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो कि मिला के सिर्फ 10,000 रुपीज़ के करीब बनता है। तो ये कोई भी मेजर खर्चा नहीं है। यानी कि खर्चा अगर है तो मान लीजिए आप 10-10.5 लाख वो और 6 लाख अगर आपकी फ़ीस है तो आपका 16.5 लाख रुपए हो गया 6 मंथ की फ़ीस के साथ, और अप्रॉक्स 19 to 20 लाख के बीच में आ जाता है अगर आप 1 ईयर की स्टेट वे फीस देते हैं तो, क्योंकि बाकी खर्चा तो सिर्फ 10,000 ही रहेगा। यहाँ पर आपको आफ्टर जॉब 1.5 ईयर्स यानी कि 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप किसी भी कंपनी में जॉब लेके आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। और आफ्टर 5 ईयर आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपको 5 ईयर्स के बाद पीआर भी मिल जाती है। उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और प्लस आपकी जो जॉब है वो जॉब का आपको देना पड़ता है कि आपके स्पॉन्सर ने किसी ने आपको जॉब स्पॉन्सर की हुई है, तो 5 ईयर्स के बाद। और प्लस कुछ ऐसी कैटेगरी भी हैं जिसमें आपका 22 मंथ या 33 मंथ के बाद भी उसमें कुछ और भी कंडीशंस रहती हैं, आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, आपको 5 ईयर्स की भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमारे बेल्स ओवरसीज के जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं या नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का आपको रिप्लाई किया जाए। Bells Overseas, the sound of your future.